श्री राम जय जय राम। ओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ सती जब प्रभु की परीक्षा लेने गई तो उन्होंने आश्चर्यजनक ढंग से प्रभु को वन में देखा। उनके साथ ही श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी भी साथ थे। इसके साथ उन्होंने संदेह किया तो जहाँ देखती हैं वहीं राम सीता और लक्ष्मण दिखाई देते हैं और उनके चरणों में विभिन्न रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता उनकी चरण वंदना करते दिखाई देते हैं। आहा, सती जी बड़े चकित हुई और वो संकोच में पड़ गई कि अब क्या हो। शंकर जी ने तो पहले ही उन्हें मना किया था कि विवेक पूर्ण ढंग से परीक्षा लेना, किंतु वो अपनी जिद के कारण परीक्षा लेने के लिए अड़ी नहीं और माता सीता का वेश बनाकर परीक्षा लेने गई थी। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस से व्यसन कीन दुराऊ। तब शंकर देखो धर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सुआवा। तन सतह भेंट मोह नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तब उनकी समाधि लग गई। वाह! बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। समाधि खुलने पर वो सती जी से तो कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन वो हरि कथा कहने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। उस काल में प्रजापति दक्ष एक महान प्रताप राजा हुए थे और उन्हीं की कन्या ये सती जी थी। अब सुनिए आगे के। पिता भवन उत्सव परम, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहो न शील स्नेह न खानी। शंकर जी से वो प्रार्थना करती है कि पिता के उत्सव हो रहा है,
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊं। शंकर जी कहते हैं, जो बिन बोले जाहु भवानी, जयो न शील स्नेह न खानी। दक्ष प्रजापति ने सभी को निमंत्रण दिए थे, सभी देवी देवताओं, किंतु वो शंकर जी से अपना विरोध मानते थे, तो केवल शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। तब शंकर जी कहते, हाँ बिना बोले वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि मित्र प्रभु पे तो जोर देहा, जाय बिन बोले संदेहा। यद्यपि मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, यद्यपि मित्र प्रभु पितु पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन बिना संदेह के भी जाना चाहिए। लेकिन कदापि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन जहाँ कोई विरोध मानता हो तो वहाँ जाने में कल्याण नहीं होता है, वहाँ कल्याण की बजाय अकल्याण ही होता है। इसलिए जब कोई निमंत्रण नहीं आया है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यह इतिहास सकल जग जानी, तात में संक्षेप बखानी। उन्होंने कहा ये इतिहास सब जानते हैं, लेकिन अब तुम नहीं मानती हो, तुम्हारी इच्छा, हरी इच्छा जो प्रबल होती है वही होता है। सती वहाँ गई और उन्होंने देखा कि सारे देवी देवताओं के भाग लगे हैं, लेकिन शंकर जी का कोई भाग नियत स्थान ही नहीं था। इसलिए ये क्रोध में आ गई, आवेश में आ गई, और आवेश में आके उन्होंने सब देवी देवताओं को अपशब्द कहे और अपने हृदय अग्नि को तेज करके उसी कुंड में अपनी समाधि ले ली। सते मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और कुंड में समाधि लेते समय उन्होंने प्रभु से विनय की, हाथ जोड़ के विनय की कि मुझे जन्म जन्म में शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। तह कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो सती जी का त्याग और इसके बाद दूसरे जन्म में जो उनका जन्म हुआ वो पर्वतराज के यहाँ ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वह पार्वती जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वहाँ बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने तपस्या की। और चूँकि पुराना प्रभु से वरदान ही लिया था, तो केवल और केवल वो शंकर जी को पति के रूप में चाहते थे, उन्हीं की तपस्या में लगी। आगे कल पुनः हरि इच्छा। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।